जय भीम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजीनेट पर, जहां मिलेगी आपको SC ST से संबंधित सभी सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम के बारे में, जो सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के महिला और पुरुष दोनों के लिए बनाई गई थी। और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य और सिर्फ इतना था कि भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा SC ST के महिला और पुरुषों को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर आर्थिक तरक्की देना चाहती थी। और दोस्तों बाबा साहेब का भी सपना था कि SC ST के लोगों को आर्थिक तरक्की की ओर ले जाना चाहिए। ऐसे ही एक स्कीम का नाम है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया, जो सिर्फ SC ST के लोगों के लिए बनाई गई थी, जो कि 2016 से जारी है। मगर आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण SC ST के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दिखाता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बैंक ऋण की सुविधा के साथ विनिर्माण सेवाएं, व्यापार क्षेत्र आदि में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कंपनी की स्थापना के लिए SC ST और महिला उद्यमियों के लिए वित्त मंत्रालय की एक योजना फील्ड कंपनी ने प्रति बैंक शाखा से न्यूनतम 1 करोड़ जाति SC ST या ग्रीन ट्राइब ST ऋणदाताओं और न्यूनतम एक महिला ऋणदाता के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक के बैंक ऋण की स्थापना की है। सुविधा इस योजना का उद्देश्य यह निगम सेवाएं या व्यावसायिक क्षेत्र में हो सकता है। गैर व्यक्तिगत निगम के मामले में न्यूनतम 51% शेयरधारिता एवं नियंत्रण भागीदारी SC ST महिला के पास में होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि इसमें जो बताया गया है कि आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जो कि या तो उत्पादन के क्षेत्र में हो सकता है, या कि किसी ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, या कोई अन्य कार्य भी आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इंडिविजुअली, आप सिंगल व्यक्ति SC ST और महिला इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक लोन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कोई कंपनी है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई कंपनी है जिसमें कि पार्टनरशिप फर्म है, तो दोस्तों उसमें महिला के पास या अनुसूचित जाति वाले के पास या अनुसूचित जनजाति वाले के पास कम से कम 51% की भागीदारी होनी चाहिए सिंगल पर्सन के साथ में। दोस्तों इसके फायदे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि 10 लाख से लेकर 100 लाख तक का समग्र ऋण, पूर्ण ऋण एवं कार्यशील पूंजी दोनों। दोस्तों आपको पूर्ण ऋण भी दिया जाएगा और आपको आपके व्यापार में किसी कार्य को करने के लिए, कच्चे माल के लिए या किसी मशीनरी के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो वे भी आपको मिलेगा। दोस्तों प्रशिक्षण, कौशल विकास, परामर्श, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, आवेदन की मंजूरी, वर्कशॉप, शेड, उपयोगिता सहायता सेवाएं, रियायती मंजूरी आदि संलग्न नेटवर्क के माध्यम से सिडबी के वेब पोर्टल पर सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको और आगे बता दूंगा इसमें क्या समझाया गया है। तो दोस्तों इसकी योग्यता देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों प्रोटोटाइप उद्यमी होना चाहिए। यदि बेरोजगार पुरुष तो यदि बेरोजगार पुरुष है तो उसे SC ST श्रेणी का होना चाहिए। न्यूनतम उम्र जो है दोस्तों आपकी 18 वर्ष की होनी चाहिए। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से आपका चुकता नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों आप किसी और बैंक से या किसी भी बैंक से आपने ऋण लिया हो, उसमें आप जो है दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इस तरीके के इसमें कहा गया है कि आपने किसी कंपनी का कोई लोन लिया हो और उसको भरा ना हो, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको ये लोन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इसमें और आवश्यकता देख लेते हैं किस किस चीज़ की है। दोस्तों इसमें पहचान प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मालिक के वर्तमान का बैंक अकाउंट, निदेशक के शेयरधारक अगर आपकी कोई कंपनी है तो, और हस्ताक्षर की पहचान। दोस्तों आपको इसमें एक मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। हाल के समय का टेलीफोन बिल, बिजली बिल, प्रोप्राइटर और निवेशक या साझेदार यदि कंपनी है तो, या फिर किसी संपत्ति की रसीद या पासपोर्ट या पहचान पत्र। दोस्तों व्यापार पासपोर्ट का प्रमाण पत्र अगर हो तो और भी अच्छा है। अगर कंपनी है तो प्रमाण पत्र में कहा गया है कि कैपिटल किसी वित्तीय संस्थान से डिपॉजिटरी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को अगर पॉसिबल हो पाए कि आपने किसी बैंक से लोन लिया था तो उसकी NOC दोस्तों
एनओसी अगर मिल जाती है तो वो भी आपको लगानी है कि आपने पूरा लोन भरा था, इससे आपको और फायदा मिल जाएगा। दोस्तों नवीनतम हेल्थ केयर विवरण के साथ प्रमोटर और गारंटरों की संतान और शिशु मित्रों का विवरण, मकान मालिक का, अगर दोस्तों आप कोई व्यापार जो है किराए पर लेकर चला रहे हैं, आपकी किसी कपड़े की दुकान है या आप कोई छोटी मोटी फैक्ट्री किराए पर लेकर चला रहे हैं, तो आपको इसमें पते के तौर पर एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी कोई कंपनी है जिसमें कि कोई किसी प्रकार की शोर होता है या किसी प्रकार का धुआं आदि निकलता है, तो आपको प्रदूषण का प्रमाण पत्र भी देना होगा। दोस्तों कार्यशील ऋण के मामले में अगले 2 वर्षों के लिए ऋण अवधि की कार्यशील ऋण पत्र, दोस्तों आपको आपके अकाउंट का 2 साल का स्टेटमेंट भी इसमें देना पड़ेगा आपको, अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो। वे दस्तावेज जो ये साबित करते हैं कि तटीय जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है जहां कहीं भी लागू हो। दोस्तों आपको आपका जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आरओसी निगम का प्रमाण पत्र साबित करता है कि कंपनी को बहुमत स्टॉक SC/ST वर्ग के हाथ में है। तो दोस्तों आपको जो 51% का शेयर शुरू में बताया गया था कि आपको कम से कम किसी कंपनी के, अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं या भागीदारी फर्म है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको 51% शेयर दिखाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा साफ साफ मतलब सिर्फ इतना है कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति या महिला उद्यमियों के लिए बनाई गई है। इसीलिए अगर आपका कंपनी में 51% शेयर है तो दोस्तों ये आपके लिए लागू होता है। और बाकी दोस्तों इसमें आपको आवेदन की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसमें आवेदन। दोस्तों आवेदन के लिए अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करें। अपने निकटतम बैंक शाखा की लिए दोस्तों मैं इन सब के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों इसका आवेदन करने के लिए आपको स्टैंड अप मित्र, जी हाँ दोस्तों, स्टैंड अप मित्र नाम की ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप लोगों को जाना है और वहीं से दोस्तों आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और यहीं से इसका फॉर्म भरेगा। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको ओपन करके। जैसा कि ये दोस्तों अब हम स्टैंड अप मित्र की वेबसाइट पर आ गए हैं, जो कि स्टैंड अप इंडिया के लोन के आवेदन के लिए बनाई गई है सिडबी द्वारा। तो जैसा कि दोस्तों ये दिखा रहा होगा कि SC/ST और या महिला उद्यमियों के वित्त पोषण के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। SUI योजना का उद्देश्य 10 लाख रुपए से दोस्तों 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए के बीच के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। ग्रीनफील्ड उद्योग स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता को कम से कम 1 करोड़ तक या उससे कम का लोन देना कंपलसरी है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग आपके बैंक में स्टैंड अप इंडिया की जानकारी लीजिए, और अगर वे जानकारी नहीं देते हैं तो इसके ऊपर RTI लगाइए कि उन्होंने स्टैंड अप इंडिया के तहत किसी SC/ST या किसी महिला को स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत लोन दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है दोस्तों तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया में प्रधानमंत्री PMO की तरफ से ये क्लियर आदेश दिया गया है कि कम से कम प्रत्येक बैंक शाखा की ओर से एक स्टैंड अप इंडिया की स्कीम में एक SC को, एक ST को और एक महिला को ये वाला लोन देना कंपलसरी है। दोस्तों बैंक मना नहीं कर सकता आपको, इसलिए आपको जानकारी बैंक से लेनी है कि स्टैंड अप इंडिया में कितने लोन दिए गए हैं। वैसे दोस्तों अगर आप बैंक जाएंगे तो बैंक वाले आपको मना करेंगे कि हम स्टैंड अप इंडिया में जानते ही नहीं है, हम ये लोन करते ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, इस तरीके की बातें करेंगे। तो आप इस संबंध में RTI लगा सकते हैं। और अगर आप RTI की जानकारी नहीं है आपको तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको RTI लिखना और कैसे लगाई जाती है वे भी बता दूंगा। दोस्तों इसमें आगे अपन देख लेते हैं पात्रता। जो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मगर ये स्टैंड अप इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों जैसा कि ये दिख रहा है कि यहाँ से आवेदन करें, तो दोस्तों ये अपन ने इसके ऊपर आवेदन पे क्लिक कर दिया है। जैसा कि दोस्तों ये दिखा रहा है कि आप नए उद्यमी हैं या आपकी पहले से कोई कंपनी है। तो दोस्तों आप तो नए उद्यमी हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना आवेदक का नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, जी हाँ दोस्तों, ये आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अपन डाल के देख लेते हैं।
इसके ऊपर एक OTP आएगा। जैसा कि दोस्तों ये देख लिया है कि मैंने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के इसमें लॉगिन कर लिया है। ये देखिए दोस्तों मेरी प्रोफाइल, यहीं से दोस्तों आप लोगों को इसका आवेदन करना है। इसमें कोई ख़ास चीज़ मांगी नहीं गई है दोस्तों। ईमेल आईडी, महिला या पुरुष, आवेदक की श्रेणी, राज्य, जिला, शहर, कस्बा और शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों आपको वर्तमान रोजगार अगर है तो आपको उसमें कितना अनुभव है, और अगर आप पहले से कोई व्यापार चला रहे हैं तो उसकी डिटेल आप लोगों को डालनी है। दोस्तों आप लोगों को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवानी है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 10 लाख तक की प्रोजेक्ट के लिए वीडियो मैंने लगभग डाल दिया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। अगर आप 10 लाख से ऊपर का ऋण लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको किसी अच्छे CA से संपर्क करना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र का आप व्यवसाय करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले अपने CAs को पूरी जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी, पूरे कोटेशन वगैरह। और दोस्तों अगर आप कहेंगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरीके से आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। ये दोस्तों मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। आप इसे यहीं से अपने लोन को ट्रैक भी कर सकते हैं, और दोस्तों यहीं से आप सारी जानकारी भर भी सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये लोन जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बनाया गया है, और दोस्तों बैंक आपको कभी भी इस लोन के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक ब्रांच को एक लक्ष्य दिया गया है कि आपको हर साल एक SC ST और एक महिला का स्टैंड अप इंडिया के तहत एक लोन देना कंपलसरी है। अगर बैंक मना करता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आप लोगों को RTI लगाना बताऊंगा, या बैंक के हेड ऑफिस में उस ब्रांच की जानकारी लेकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपने स्टैंड अप इंडिया का लोन दिया है या नहीं दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि इस लोन के लिए बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को अगर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है या आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप PMEGP की वेबसाइट पर, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाकर दोस्तों ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट डाउनलोड करके आप डायरेक्ट इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं या बैंक में लगा सकते हैं। बैंक आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको लोन भी प्रोवाइड करवाएगा। दोस्तों इसमें लगभग 1000 से अधिक प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिनको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि ये लोग देखिए दिख रहा है, फिटकरी बनाने का, एल्युमिनियम कास्टिंग परियोजना है इसमें, और बहुत सारे हैं दोस्तों, एनिमेशन प्रोडक्शन यूनिट है, और भी दोस्तों बहुत ढेर सारे इसमें प्रोजेक्ट दिए गए हैं। 1000 से अधिक प्रोजेक्ट हैं जो कि कैटेगरी वाइज भी दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, शहरी क्षेत्र से संबंधित, रसायन से संबंधित, विदाउट रसायन से संबंधित, लकड़ी से संबंधित हैं, प्लास्टिक से संबंधित हैं, लोहे से संबंधित हैं। जो भी व्यवसाय दोस्तों आप करना चाहते हैं स्टैंड अप इंडिया के तहत, आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड करके इसी के आधार पर या तो दूसरी बनवा सकते हैं या आप ये भी लगा सकते हैं, इसी से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित मिलने वाली व्यापार की स्कीमों की जानकारी चाहते हैं, और दोस्तों व्यापार में मिलने वाले लाभों की जानकारी चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों व्यापार में मिलने वाले सरकारी लाभों की जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों बिजनेट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम दोस्तों।